लोग गोली चलाते हैं, बैलेट पेपर लूटते हैं, इसलिए वो लोग उसका विरोध करते हैं। अब वो जमाना नहीं ना रहा सर, बहुत पहले की बात। नहीं, आज भी हो सकता है। अगर बैलेट पेपर से हो तो आज भी लोग बैलेट पेपर लूटेगा। पूर्णिया का कैंपेन कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। आज भी पूर्णिया में हजारों हजार ऐसे घर हैं जिसके घर पे छत नहीं। आज लालू यादव के लड़का मानवती तेजस्वी जी 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। कहाँ से बन गए? अगर उसको पूछा जा रहा है कि अब 1.5 साल की उम्र में आपके नाम पर करोड़ों रुपए आया तो कहाँ से आया, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना जी। सांसद लोग हो गए, जब उनका पेंशन बंद नहीं किया गया है तो अन्य जो लोग हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, अन्य जो अधिकारी हैं, उनके पेंशन को क्यों बंद किया गया है सर? ये देहात में अब स्वेटर बनाया जा रहा है, देहात में अब कपड़ा फ्राक बनाया जा रहा है, गंजी बन रहा है। लोगों का ये आरोप होता है कि जब आप जांच बैठाते हैं तो आप अपने पक्ष पर क्यों नहीं बैठाते, बार बार आप विपक्ष पर ही क्यों बैठाते? हम पूछ रहे हैं, सब पर कहे ना ईडी छप्पा मर रहा है। ईडी और सीबीआई उसी जगह जा रहा है जहाँ कहीं ना कहीं दोष है। खेला तो हम करेंगे, हम लोग उनको खिलौना थमा दिए हैं अच्छा, कि करते रहिए, खेलते रहिए। कौन सा खिलौना थमा दिया? तो हमारा जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो हम 130 कहाँ से आ गए? उधर से भी 3 आया, आपका भी तो 6 अनुपस्थित थे। नहीं, सब था, हमारा एक भी अनुपस्थित नहीं था। फ्लोर टेस्ट में सब था, तो हम 130 हुए, एक भी कमी नहीं था। उन लोग का कहना है कि हम लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, आप लोग ईवीएम का विरोध करने के लिए तैयार हैं? नहीं। देखिए, बिहार की सियासी हलचल अब थोड़ी सी शांत हुई है। लगातार सियासी हलचल जो पिछले 1 महीने से चल रहा था, उलटफेर की कहानी जो चल रही थी, अब इस मोड़ पे आ गई है कि फाइनली बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार बन गई है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी भी बाकी है, उन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील मणि तिवारी जी हैं, इनसे जानेंगे। भाजपा के विधायक हैं, वर्तमान में सरकार में आ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देंगे सर, एक बार फिर से बिहार में आपकी पार्टी सरकार में आ गई। चलिए, आपको भी बधाई, हम लोग सत्ता में आए हैं। पहला सवाल होगा कि जो लगातार आरजेडी पार्टी दावा कर रही थी कि खेला हम करेंगे, लेकिन एट द एंड में होता ये है कि उनके साथ खेला हो जाता है। कैसे ये सब हो नहीं, देखिए, खेला उनको पास काबू नहीं, खेला करें, खेला तो हम लोग करते हैं। अच्छा, आप लोग खेला करते हैं? खेला तो हम करेंगे, हम लोग उनको खिलौना थमा दिए हैं। अच्छा, कि करते रहिए, खेलते रहिए। कौन सा खिलौना थमा दिए हैं? यही हमारा 130 था और उनका 112 था। अब 18 वो कहाँ से आया? ये तो अब उनसे पूछिए, हमारा 130 हो गया। वो लोग तो बता रहे हैं आपका भी तो 6 गो तोड़ दिए। तो हमारा जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो हम 130 कहाँ से आ गए? उधर से भी 3 आया, आपका भी तो 6 अनुपस्थित थे। नहीं, सब था, हमारा एक भी अनुपस्थित नहीं था। फ्लोर टेस्ट में सब था, तो हम 130 हुए, एक भी कमी नहीं था। वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जैसे 2020 में चोर दरवाजे से घुसे, वैसे फिर से एक बार ये लोग ऐसे ही आ गए। देखिए, चोर दरवाजे से जनता 2020 में हम एनडीए के तरफ से हम लड़े थे और हमारा बहुमत आया था, तो हम चोर दरवाजे से कैसे थे? उनका कहना है कि 8, 10, 5, 7 सीटों पर जबरन वो लोग सर्टिफिकेट ले लिए, जबकि हमारे विधायक जीत रहे हैं। देखिए, ईवीएम में अगर कोई कहे कि जबरदस्ती ले लें तो ये संभव नहीं है। हम पूछते हैं कि जहाँ जीतता है ईवीएम, भाजपा हारता है, तो वो ईवीएम में वो लोग करते हैं क्या? नहीं, तो उन लोग का कहना है कि हम लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, आप लोग ईवीएम का विरोध करने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, ईवीएम वो लोग कहता है, इसलिए ईवीएम का विरोध करते हैं कि वो लोग गुंडाई करते हैं बूथ पर, वो लोग गोली चलाते हैं, बैलेट पेपर लूटते हैं, इसलिए वो लोग उसका विरोध करते हैं। अब वो जमाना नहीं ना रहा सर, बहुत पहले की बात। नहीं, आज भी हो सकता है। अगर बैलेट पेपर से हो तो आज भी लोग बैलेट पेपर लूटेगा। कहा जा रहा है कि मेयर चुनाव जो चंडीगढ़ में हुआ, उसमें आप लोग ने फिर से वहाँ पे बैलेट पेपर गिना ही नहीं गया बहुतों का। देखिए, ये सब जो हारता है ना, तो वो अपना आक्षेप दूसरे पर लगाता है। अच्छा, हारने के बाद आप ही अगर चुनाव लड़ने जाइए तो हारिएगा तो क्या कीजिएगा? तो आरोप दूसरे पे लगा देंगे। दूसरे पर लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको बोलने के लिए चाहिए। हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए तेलंगाना में वो लोग चुनाव जीता, भाजपा वहाँ हारी, तो आरोप लगा दिया कि वो हम लगा दें कि ना ईवीएम में वहाँ पर जीता। नहीं, वो तो कह रही है कि हम चाहते हैं कि ईवीएम से ना हो। ईवीएम को जिस देश ने निर्माण किया वो जब बंद करा चुका है, तो हम क्यों उस ईवीएम पे टिके हुए हैं? देखिए, हम क्यों, ईवीएम का जब चुनाव होता है तो उसका फल्स पोल पहले मारा जाता है। आप भी जाइए, उसको मारिए कि हम जहाँ मारते हैं वहाँ जाता है कि नहीं, और उसके बाद गिनिए कि आता है कि नहीं। ईवीएम में समय कम लगता है, गिनती अगर होता है तो 1 दिन में सब गिनती हो जाता है। और हाँ, बैलेट पेपर में जाइएगा तो 3 दिन गिनती लगता है, रात दिन 3 दिन गिनती लगता है। उसी बैलेट पेपर में गायब होता है बैलेट पेपर। अच्छा,
दूसरी बात है कि जब चुनाव के रोज बैलेट पेपर में एक आदमी फाड़ता है, एक आदमी देता है, तब तक 5 गुंडा आया और पर्यटक उसको पकड़ा और ज़बरदस्ती उसका मोहर मारा और लोग इधर बक्सा में गिराने लगा। क्या कीजिएगा? भी तो सर कह रहा है कि जिस ईवीएम मशीन को इंसान बना सकता है उसको बदल भी तो सकता है, उसको ऑपरेट भी तो कर सकता है। नहीं तो आप जब मान लीजिए आपके सामने वोट पड़ता है, आपके सामने लॉक होता है, तो बनाया जो उसने ऑपरेट करता है, ये कहाँ से होया? अगर मान लीजिए ऑपरेट कर सकता है, आप ही की बात हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो हर जगह तो हम ही जीतते हैं, कैसे हार जाते हैं? ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सब आप ही के हैं। नहीं नहीं, देखिए हम पूछ रहे हैं 1996 में सीबीआई चाहे ईडी कार्य कर रहा था और उसी समय लालू यादव पर भिड़ा, उसी जब समय से कार्रवाई करने के प्रारंभ किया। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, हम नहीं थे। और जितना कांग्रेस के सत्ता में सीबीआई और ईडी काम करता था, हमारे सत्ता में वो नहीं कर रहा है। हम पूछ रहे हैं सब पर कहे ना ईडी छप्पा मर रहा है। ईडी और सीबीआई उसी जगह जा रहा है जहाँ कहीं ना कहीं दोष है। लेकिन लगातार विपक्ष के ही खेमे में ईडी जा रही है। आप झारखंड की बात कर ले सर, बिहार में जैसे ही विपक्ष में आरजेडी आई उस पर ईडी सीबीआई हो गया, एक और जगह पे ईडी सीबीआई का रेट चला, वहाँ भी विपक्ष की सरकार थी। आप देखे होंगे कि झारखंड में जब शिबू सोरेन के घर से रुपयों का गठिला निकल रहा था तो उस पर नहीं मारेगा ईडी? रुपया ईडी ले जाकर के रुपया रख दिया था। नहीं, ईडी तो नहीं रख दिया था। लोगों का ये आरोप होता है कि जब आप जांच बैठाते तो आप अपने पक्ष पर क्यों नहीं बैठाते, बार बार आप विपक्ष पर ही क्यों बैठाते? आप बताइए, अब विपक्ष से ज्यादा पैसा कमा करके लाल है तो ईडी उसी पर छापा मारेगा। लोग तो सर ये भी आरोप लगाते हैं कि भाजपा में मिलने के बाद सब गंगा से धुल जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हमारे पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसका घर रुपया के थोक से भरा हुआ है। अच्छा। हम पूछ रहे हैं जब शिबू सोरेन के घर पर छापा मारा तो कहाँ से पैसा आया? आज लालू यादव के लड़का मानवती तेजस्वी जी 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बन गए, करोड़पति बन गए। कहाँ से बन गए? कहाँ से बन गए? अगर उसको पूछा जा रहा है कि अब 1.5 साल की उम्र में आपके नाम पर करोड़ों रुपया आया तो कहाँ से आया, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना जी। आपके पिताजी ही लाए दिए तो पिताजी कहाँ से लाए? ये तो जब आपको होश आया तब आपको पूछना चाहिए कि हम 1.5 साल की उम्र में थे तो कहाँ से आ गए। आज अगर ईडी पूछ रहा है कि नौकरी के बदले ज़मीन लिया गया है चाहे पैसा लिया गया है, तो ये तो बताना पड़ेगा। मेरा बेटा अगर 1.5 साल का हो, अगर उसके नाम पर 5 करोड़ रुपया आ जाए तो सयान होगा तो पूछेगा कि हम 1.5 साल के देते बाबूजी, रुपया कहाँ से आया? नहीं, कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब तक लोग सत्ता में होते हैं तो हर किसी पे कोई ना कोई केस होता है। नीतीश कुमार जी पर भी बहुत सारे आरोप आए थे। अगर हम सृजन घोटाले की बात कर ले, अगर हम बालिका गृह की बात कर ले, तो बहुत सारे आरोप नीतीश कुमार जी पर भी आए थे। लेकिन लोगों का कहना है अभी वो सत्ता में मौजूद हैं इसलिए उनके ऊपर छापेमारी नहीं होती है। जो लोग सत्ता में मौजूद होते हैं उस पर इसलिए छापेमारी नहीं होती है क्योंकि सरकार उनकी होती है। देखिए, दोष किसी पर लगाना बहुत आसान है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी पर दोष लगा देना, बोल देना, ये बहुत आसान है। लेकिन उसको प्रूफ करना, साबित करना, ये बहुत मुश्किल है। मतलब दोषारोपण किया जा रहा है आप लोग? दोषारोपण किया जा रहा है। रही बात कि पूर्ण रूपेण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वच्छ हो, जो मान लीजिए कि सब कुछ में निपुण हो। अगर सब कुछ अगर निपुण हो तो वह भगवान बन जाएगा, वह समाज का भगवान होगा। किसी में कुछ ना कुछ खराबी रहता है। लेकिन बाकी लोगों से हमारे दल के चाहे हमारे सरकार के लोग 2000% सही है। बाकी दल के लोगों से? बाकी दल के लोगों से। चलिए सर, सत्ता में जब आ ही गए हैं तो जो विपक्ष के सवाल थे विधानसभा में कि जब आप लोग सत्ता में आ गए हैं तो बिहार के विकास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उस पर क्या क्या बिहार में सर नया बदलाव होगा? नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तो मांग कर रहे थे कि विशेष राज्य की दर्जा दी जाए, तो क्या अब जब नीतीश कुमार आपके साथ हो गए हैं अर्थात भाजपा के साथ आ गए हैं तो क्या उनके इस मांग को लेकर अब चर्चा होगी? देखिए, विशेष राज्य की दर्जा से ज़्यादा पैसा केंद्र दे रहा है। केंद्र दे रहा है। तो केंद्र दे रहा है तो सर बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? आप भी देखिए ना, आप भी देखिए, आप पत्रकार हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं आते हैं। पहले गड्ढे थे, सड़क नहीं था, सड़क में गड्ढे थे, अब कोई गड्ढा नहीं है। पहले बिजली नहीं आता था देहात के साथ साथ तो वो तो बदलाव जरूरी है सर, नेसेसरी तो बदलाव होगा। नहीं, कहाँ माने ये होता है जब आपके अंतरात्मा उस पर करेगा तो अब समय के साथ कहाँ से हो जाएगा?
टेक्नोलॉजी बढ़ा सर। पहले था कि आप ही कह रहे थे कि धीरे धीरे बनता था, बैलेट पेपर है तो धीरे धीरे होगा। वैसे पहले ज़माना में रोड बनता था तो मजदूर लगता था, अब बड़ा बड़ा मशीन आ गया तो तेजी में बड़ा बड़ा मजदूर है, फिर पैसा आएगा तबे न होएगा। पहले 5 रुपये में बहुत काम होता था, अब इसमें 500 रुपये में होता है, तो पैसा तो उतना आ रहा है। अभी आपका मान लीजिए पटना में देख रही हर माने चारों तरफ मेट्रो बन रहा है। अगर ये 3 साल के अंदर मेट्रो 4 साल के अंदर बनकर जब तैयार होगा तो पटना का रुख अलग होगा। अलग होगा। आज ओवर ब्रिज बना है तो पटना अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन सर सवाल उठता है कि शहर का तो विकास हो जाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आज भी वैसे हैं। हम ऐसा इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि हाल ही में हम पूर्णिया का कैंपेन कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। आज भी पूर्णिया में हजारों हजार ऐसे घर हैं जिसके घर पे छत नहीं भरा है सर। देखिए, अभी आपको हम बता दें, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा किए हैं कि 2025 तो 22 का घोषणा किए थे सर। हाँ नहीं, मैंने अभी भी नया सर्वे हुआ है, 2025 तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके सर पर छत न हो। अब आपको 1,40,000 रुपया घर बनाने के मिलता है। पहले मिलता था 30,000 तक 70,000 हुआ आया हुआ, अब मिल रहा है 1,40,000 रुपया। उसके बाद उसमें शौचालय का 12,000 रुपया और अलग से मिलता है, फिर मजदूरी मिलता है कि ना। तो इस तरह से अब मिल रहा है। और जो सर्वे हो रहा है, अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके सर पर छत न हो। एक बहुत बड़ा और अहम सवाल सर, बिहार में बेरोजगारी का टैग जो है पिछले कई सालों से लगा हुआ है और आज भी बिहार के मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं। इस पर बिहार सरकार कब काम करेगी? 17 सालों से आपकी सरकार थी, एक बार फिर आपकी सरकार आ गई। देखिए, अभी आपका 2 योजना, एक PM विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च किए हैं, जिसमें 18 तरह की जातियां उसमें है। कुम्हार है, लोहार है, हजाम है, बढ़ई है, बुनकर है, जूता बनाने वाला है, आपका तरई बनाने वाला है, मोची है। इस तरह से 18 तरह के काम करने वाले लोगों को एक फॉर्म है, फॉर्म भरेगा तो उसको 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक मोदी की गारंटी पर लोन मिलेगा। तो स्वरोजगार हुआ ना सर, फैक्ट्रियां और हाँ। नहीं, एक बात सुनिए, मोदी की गारंटी पर उसका रुपया मिलेगा। स्वरोजगार अगर मिलेगा, हम अपने स्वरोजगार करेंगे तो फैक्ट्री में क्या ले जाएंगे, अपना काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जनगणना कराए हैं उसमें कहें कि गरीबी रेखा से नीचे हो, चाहे वह सामान्य जाति के लोग हो या पिछड़ जाति का लोग हो, उनको एकदम कहे हैं कि 2 लाख बिना इंटरेस्ट का हम उसको रोजगार करने के लिए पैसा देंगे और चरणबद्ध देंगे। चरणबद्ध देंगे। ये 2 लोग माने पूरा जितना लोग है सबको एक बार नहीं देंगे, लेकिन 5 साल के अंतर्गत हम सबको चरणबद्ध करके हम उसको पैसा देंगे रोजगार करने के लिए। अगर रोजगार वो अपना रोजगार करे तो उसको पलायन होने की कोई गर्ज नहीं। नहीं, अगर सर बिहार में फैक्ट्री और बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती है तब भी उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब उत्तर प्रदेश को 56,000 करोड़ रुपया फैक्ट्री और कंपनी लगाने के लिए मिल सकता है तो फिर बिहार को क्यों नहीं मिल सकता है? देखिए, वो मिलेगा, समय आएगा तो भी मिलेगा, लेकिन उद्यमी योजना के तहत अगर हम उसको लोन दे रहे हैं, खोइचा चलाने वाला जो छोटा छोटा दुकानदार को भी हम लोन दे रहे हैं, तो ये इस लोन से रोजगार करेगा। आप चलिए हाट बाजार पर 10,000 से लेकर के 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक लोन मिल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 10 गो महिलाएं हैं, उसका एक ग्रुप बना लिया है। पहले 30,000 था, अब उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है। अब ग्रुप में अपने बांट करके रोजगार कर रहा है, तो रोजगार से भी उन्नति होता है। आप चलिए देहात में देखिए, देहात में आप देहात की बात बोले हैं, देहात में अब स्वेटर बुनाया जा रहा है, देहात में अब कपड़ा फ्राक बुना जा रहा है, गंजी बन रहा है। होशियारी का काम देहात में भी हो रहा है। वही तो, फैक्ट्री अगर आ जाएगी तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएगा, समय आएगा तो आएगा। लेकिन अगर हमारे पास माने रोजगार अगर नहीं है, हमको अगर लोन से लेकर काम करते हैं तो हम भी 5 आदमी को उसमें रोजगार दे रहे हैं, कर रहे हैं, हमको भी बेनिफिट हो रहा है, हमको भी बेनिफिट हो रहा है। अब कोई व्यक्ति एक्चुअली सर देखिए, अभी भी बिहार में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, उनके पास उतनी जानकारी नहीं है, जिस वजह से वह रोजगार को उतने अच्छे ढंग से चला नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको सफल नहीं बना पाते हैं। नहीं, देखिए, अब ऐसी बात नहीं है। अब देहात में भी हमारे जो माँ बहनें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पापड़ बनाती हैं, अचार बनाती हैं,
तिलौरी बनाती है, उसको मार्केट में बेचा जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, उसका भी अपना हो रहा है। अब ऐसी बात नहीं है, सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति का उत्थान करता अगर कोई है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। एक अहम सवाल करना चाहेंगे सर, छात्र बड़े परेशान हैं। रेलवे में जो 5000 वैकेंसी आई है, उनका कहना है कि 5 साल बाद, और वो भी इतना कम वैकेंसी, जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 18 के बाद 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, इतना कम क्यों आई हैं, ये उनका सर सवाल है। नहीं देखिए, ये कम नहीं हुआ। मान ले 5000 वैकेंसी आया रेलवे में, तो जितना खाली होगा उतना वैकेंसी आया, फिर आएगा, फिर आएगा। हम पूरे भारत में 5000 समझ रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत तरह का वैकेंसी आ रहा है। हम पूछ रहे हैं कि मिलिट्री में वैकेंसी है, पुलिस में वैकेंसी है, शिक्षा में वैकेंसी है, हर क्षेत्र में वैकेंसी आ रहा है, और सबका वैकेंसी इसके पहले भी तो रेलवे में बहाली हुआ था। नहीं, ये रेलवे एलपी की वैकेंसी 5 सालों पे आई है सर, और 60,000 कम से कम होना चाहिए। उस समय 60,000 आया था 18 की बात अगर हम करें तो, और अभी महज 5,556 सीटें आई हैं। नहीं तो इसके लिए हम फिर देख करके बताएंगे कि है कम आया है, कैसे आया है। अच्छा सर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार जितने भी अधिकारी तबके के लोग हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले बार दिल्ली के लाल किला मैदान में भी पूरे भारत के अधिकारी पहुंचे थे, और सदन में भी, विधानसभा में ये बात बार बार उठती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू की जाए। जब विधायक लोग जो हैं, जैसे आप लोग हो गए सर, जैसे सांसद लोग हो गए, जब उनका पेंशन बंद नहीं किया गया है, तो अन्य जो लोग हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, अन्य जो अधिकारी हैं, उनके पेंशन को क्यों बंद किया गया है सर? ये मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी से होती है। नहीं, ये मांग आपका अच्छा है, ये मांग बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये मांग आप लाए हैं, हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी इस विचार कर रहे हैं, वो भी बोले हैं कि इस पर विचार करेंगे, और हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि विचार करने के बाद इसका रास्ता निकलेगा सर, निकलेगा, उम्मीद है, उम्मीद लग रहा है, जनता ये उम्मीद लगा सकती है। एकदम निश्चित, ये मांग आपका सही है, इसलिए इसका उम्मीद आप रखिए। देखिए, कोई चीज़ अगर बंद होता है तो खोलने में टाइम लगता है, कोई कानून बनता है तो उसको चालू करने में लगता है। ऐसी बात नहीं है, सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन कब से करे ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। ये कहने का एक और जरूरी था सर कि पहले ज़माने में जब पेंशन माता पिता को मिलता था, तो बच्चे बड़े ही दिनों तक, उम्र जब तक वो बुजुर्ग रहते थे तब तक उनकी सेवा करते थे, और जब से ये पेंशन बंद हुआ तब से माता पिता जो बुजुर्ग हैं, वृद्धाश्रम में उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिसका संस्कार नहीं है, जिस बच्चे का संस्कार नहीं है, वही माता पिता को वृद्धाश्रम दे रहा है। अगर जो बच्चा अपने माता पिता का अगर नहीं करे सेवा, आगे नहीं बढ़ेगा। आजकल के ज़माने में तो देख ही रहे हैं ना सर, आप भी अपने प्रत्यक्ष देखते होंगे इस चीज़ का कि कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए उसको आगे बढ़ने के लिए माता पिता करना चाहिए। दूसरी बात है कि भाई अब तो बहुत ऐसा स्कीम चला है जिसको आप पेंशन लिए बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 400 रुपया में क्या होगा सर इस महंगाई? 400 की बात नहीं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं उसमें है, जैसे अटल पेंशन योजना, आपका है कि इतना रुपया हर महीना जमा कीजिए तो आपको माने रिटायरमेंट के टाइम में आपको इतना पैसा पेंशन के मिलना प्रारंभ होगा, ऐसी योजना है। लेकिन आपने जो मांग की है वह ये उचित मांग है, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए गवर्नमेंट इसके पहले भी बोली थी केंद्र सरकार, और आगे भी इस पर विचार करेगी, और हम लोग भी इसके लिए मांग करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा के विधायक हैं सुनील मणि तिवारी जी। साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि जो मांगे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, उस पर हमारी सरकार विचार कर रही है, और आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा, और अन्य सभी मांगों को लेकर भी हमने बात रखी। बाकी इन सारी बातों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।